कैसे हमारे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी भी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10 के साइंस के मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में उस टाइप का उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में सारे क्वेश्चन को डाल रहा है, ठीक है ना। तो सारा प्रश्न जो है आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट ही प्रश्न उठाया गया है और जो कि 2025 के परीक्षा के भी उसे काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है। आपको जो है ये अगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और लेकिन सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में कोई भी हाल में देखना है, ठीक है ना, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड उठाया गया, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हार्मोन स्रावित होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन आज की इस क्लास में उठाया गया, ठीक है ना। तो हार्मोन किससे स्रावित होता है, जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों कि हार्मोन जो होता है स्रावित किससे होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे। तो किससे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। 1 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे एक बार कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ना, कह रहा है कि गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। आपको तो आंख मूंद कर एक क्वेश्चन को जो है क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए, ठीक है ना। ठीक आंख मूंद कर मार देना चाहिए कि गवाइटर अथवा घेघा पनपता है, क्योंकि इसको आंख मूंद कर मार देना चाहिए, क्योंकि कोई जबान पर ही होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा जो होता है क्या होता है, पनपता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड से सारा प्रश्न जो हो जाएगा रिलेटेड आज की इस क्लास में उठाया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थायरॉक्सिन जो होता है स्रावन कहां से होता है। देखिए ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड पूछ भी चुका है। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग जाकर 2020 और 2021 और 2022 और 2023 का पेपर उठाकर देखिएगा ना, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को जो है हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब की बार केवल मैथ का हार्ड किया था, लेकिन अब की बार देखा जाए तो अब की बार लगता है साइंस का ही हार्ड करेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छी से देखना होगा, ठीक है। तो जल्दी से जो है बतला दीजिए कि थायरॉक्सिन जो होता है कहां से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। आपको जो है इसी तरह क्लास को अगर इसी तरह को क्लास करना है तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे सारे क्लास से जुड़ जाना है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से जाकर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव में डायलिसिस जो थैली होती है कैसी थैली होती है, किसकी थैली होती है। तो याद रखिएगा 4 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, जो ए टिक करेंगे, ठीक है ना। ए टिक करेंगे, नेफ्रॉन की क्या बोला जाता है, डायलिसिस जो बोला जाता है नेफ्रॉन की थैली बोला जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे अच्छे से देखिए, क्योंकि परीक्षा की जो है टाइमिंग बहुत कम है और बहुत कम समय में अत्यधिक काम आपको सिलेबस लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो है काफी मेहनत करना होगा कम समय में, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको जो है अच्छा से मेहनत करना है। अगर 2 से तो 3 महीना की बात है और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो 2023 वाला पेपर जाकर उठाकर देखिए कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, स्पष्ट रूप से पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है ना। जाकर अगर नहीं विश्वास है तो जाकर स्पष्ट रूप से जाकर देख सकते हो, वहां पेपर उठाकर अगर आपके भाई बहन दिए होंगे जो बड़े भाई, ठीक है ना, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, उपचयन मारिएगा। काफी बच्चे अपचयन मार देते हैं क्योंकि अपचयन ऑप्शनवा में पहले ही डाल देता है, ठीक है ना। तो अपचयन काफी बच्चे मार देते हैं घबरा कर, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से देखकर और ऑप्शन पढ़कर मारना है वहां पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ना कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। मतलब फल बेचा जाता है, उसमें पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का, कौन सा फल पकाने वाला कौन सा हार्मोन का पादप का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी हो जाएगा, थाइलिन होता है, ठीक है ना। थाइलिन होता है। किस हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन का, ठीक है ना। एथिलीन का ये भी याद रखिएगा, फल पकाने में उसका उपयोग बहुत सहयोगी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
सेवन क्या कह रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन के पहचान कराती है क्या कहलाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सेवन का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ग्राही कहलाती है मेरे प्यारे छात्रों। वो जो कहलाती है वो ग्राही कहलाती है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो क्या करेंगे। अगर यहाँ छोड़े हैं तो वहां पर भी छोड़ने का संभावना आ जाएगा, अगर नहीं भी छोड़ेंगे वहां टिक मारेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो गलत मार्बे करेंगे। तो इसलिए आपको जो है अत्यधिक कम समय में जो है अत्यधिक क्वेश्चन की बात करना है। ठीक है ना, हमें यहाँ पर तो अच्छे से देख लीजिए क्योंकि कम समय में ही हम लेंगे अत्यधिक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की जो एक में होती है और दो प्रकार की हो जाती है। ठीक है ना, एक के शरीर में मान लीजिए होती है और दो प्रकार की हो जाती है, तो कौन सी है। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 8 ही करना है। अग्नाशय जो होती है एक ही थैली में रहकर और दो प्रकार की हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है ना कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थिर रहती है। दोनों ओर ऊपर स्थिर रहती है, कौन सी ग्रंथि जो होती है। तो जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बता दीजिए। अगर आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी का बुक पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, रेगुलर अपना संस्था में जाकर क्लास किए होंगे, तो क्या होगा, ये प्रश्न को आप लोग आंख मूंद कर मार दीजिएगा। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एंड्रिनल कह लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आंख मूंद कर मार देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदनशील अंग है वो कौन सा अंग है। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जीवों में, अगर जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के कह रहा है और संवेदी अंग कह रहा है, ठीक है ना, संवेदी अंग का मतलब होता है सोचने वाला अंग। ठीक है ना, सोचने वाला। ठीक है ना, तो कहते श्रवण ग्राही होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे 10 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है, कह रहा है वृक्क के ऊपर उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर मतलब वृक्क मतलब क्या होता है, वृक्क मतलब आगे हमको समझाइए क्या होता है भाई। तो वृक्क मतलब होता है किडनी होता है, और किडनी के ऊपर वाला अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, अधिवृषण ग्रंथि बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवृषण ग्रंथि बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। मतलब सफेद मतलब क्या, सफेद चूना मार देना करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा चूना का सूत्र ही पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, CaOH के होल 2 होता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ कली चूना का पूछेगा तो CO मारिएगा। ठीक है ना, CaO मारिएगा। कली चूना का पूछेगा तब तो थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। यहाँ पर बुझा हुआ चूना का सूत्र या कली चूना का सूत्र सेम एक ही बात बोला जाता है। तो जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए। अगर बुझा हुआ चूना का बोले या कली चूना का सूत्र बोले तो दोनों का सेम होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी आप लोग दिमाग लगाना है, थोड़ी सी आपको, और सारे क्वेश्चन को जो है अपने आप को ग्रहण कर लेना है अपने आप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है, लवण NO2 CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान पूछा जा रहा है। ये प्रश्न जो है आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको नहीं आएगा और याद करना होगा। ठीक है ना, कितना होता है, तो पीएच मान पूछा जा रहा है तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम जो होता है वो क्या होता है। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम यहाँ पूछा जा रहा है। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल मतलब मेथनोइक अम्ल होता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल मतलब क्या होता है, मेथनोइक अम्ल या चींटी के डंक में जो पाया जाता है क्या, मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। जो हम लोगों को लहरता है, चींटी काटती है, लहरने लगता है, मैचा नियर लगता है, उसे हम लोग मेथनोइक अम्ल कह सकते हैं। ठीक है ना, उसके डंक में जो होता है या हाडा का डंक में जो होता है मेथनोइक अम्ल ही होता है, जिसके कारण उतना लहर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कह रहा है कि निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि लाल, अगर लाल रहेगा, मान लीजिए कोई भी कुछ गोला, मान लीजिए गोला जो है लाल है, ठीक है ना, लाल है, और लाल जो हो जाएगा इसको नीला में बदल देगा, परिवर्तित कर देगा मान लीजिए, तो वहां कितना उसका फोर्स लगा होगा तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, क्योंकि लाल को नीला में बदल दिया है। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। OH जो होता है, एल्कोहल जो होता है, क्या होता है, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला में बदल देता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ नीला की बात किया जा रहा है, नीला की बात किया जा रहा है, और यहाँ पीएच मान की संभवता पूछा जा रहा है, ठीक है ना, पीएच मान संभवता पूछा रहा है, तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि वो कम होगा, ठीक है ना, अगर कम होगा तभी तो लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा, ठीक है ना, नीला लिटमस को लाल कर देगा, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, कह रहा है कि अक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है निम्नलिखित में से कौन है। अक्जेलिक अम्ल की पूछा जा रहा है, तो जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, टमाटर, यानी टमाटर आप लोग जानते होंगे लाल लाल होता है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हो, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड में 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग क्या मूर्ति का सांच बनाने में उपयोग करते हैं, और हड्डी को जो हम लोगों को टूट जाती है ना, पैर टूट जाती है, हाथ टूट जाती है, उसको जो है प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, अगर दो उपयोग पूछ देगा तो ये आप लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। तब यह किस मतलब ना अम्लीय रही ना क्षारीय रही, तब कौन सा रंग का रहेगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, ठीक है ना, एक ऑप्शन कट ही जा रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन डी कट ही जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन करेगा, किसी भी उदासीन बिलियन का पीएच मान जो होता है क्या होता है। किसी भी बिलियन का उदासीन जो होता है क्या होता है, तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 7। उदासीन बिलियन का पीएच मान मार दीजिएगा, आंख मूंद कर 7 मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, देखिए यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस रहता है, मतलब हम लोगों को आंख में की बात किया जा रहा है, नेत्र मतलब क्या होता है, आंख होता है, और आंख की बात किया जा रहा है, तो हम लोगों के आंख में कौन सा लेंस जो होता है उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वो उपस्थित होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग एक टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है ना, ऐसा ऐसा प्रश्न का वो भी लाभ उठा ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष के लिए में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कौन सा क्रिस्टलीय ठोस, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के लेंस के मतलब होता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस का लेंस के मतलब होता है रबरदार ठोस, ठीक है, रबरदार लेंस, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ धुंधला धुंधला कह रहा है, मतलब आंख से हम लोगों को धुंधला नहीं दिखाई देता है। मान लीजिए कि किसी चीज पर तेल लगा लीजिए, ठीक है ना, और तेल लगा कर देखिएगा, मान लीजिए ऐनके पर तेल लगा लीजिए, तो उस पर तो है धुंधला दिखाई देगा, और वो अपारदर्शित हो जाएगा। उसका कारण जो है क्या है, कौन सा उसका थी जो होता है को परछाई को मार देता है, कौन सा लेंस को मार देता है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मोतियाबिंद लेंस को जो होता है वो क्या करता है, मार देता है, ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। 24 क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग किया जाता है, करते हैं, जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिज्म का करते हैं, और प्रिज्म जो होता है 7 सतहों से घिरा होता है, ये भी एक वो एक्स्ट्रा में याद कर लीजिए और नोटबुक पर लिख लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा में बतलाया जा रहा है वो भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा, आप लोग अच्छे से गेन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ना, स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण जो होती है, किरण जो होती है, विचलन यानी झुकाव, विचलन मतलब क्या होता है, झुकाव कम होता है, किस रंग का जो होता है कम होता है, झुकाव कम होता है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लाल रंग का झुकाव जो होता है काफी कम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, करें दीर्घ दृष्टि दोष के निर्वाचन के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ मतलब दूर होता है, और दूर दृष्टि दोष को निर्वाचन के लिए जो उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। और निकट कह देगा, निकट कह देगा तो अवतल लेंस मार दीजिएगा, अवतल लेंस मार दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है एक ही भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में वहां मार कराना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी जो परिघटना जो होती है घटती है प्रिज्म से, ठीक है ना, प्रिज्म से कौन सी परिघटना घट जाती है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण घटना घट जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। देखिए तरंगदैर्घ्य की बात किया जा रहा है, तो यहाँ कम और अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये मारेंगे, क्योंकि यहाँ तो जो है तरंगदैर्घ्य बोल रहा है, ठीक है ना, विचलन नहीं पूछा जा रहा है। अगर विचलन पूछता, विचलन
विचलन पूछता और विचलन पूछता तब यहाँ हम लाल रंग का मारते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ तरंगध्वज पूछा जाए तो बैंगनी मारेंगे और सबसे अधिक पूछेगा तो लाल का मारेंगे। और विचलन की देखिए, यहाँ विचलन जब पूछ देगा तो इसी को सेम उल्टा कर देंगे। जब अत्यधिक कहेगा तो अत्यधिक जो हो जाएगा बैंगनी का हो जाएगा, और कम कहेगा तो लाल का हो जाएगा। यहाँ सेम उल्टा हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा थोड़ी सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं ना, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण जो होता है प्रकाश का रंग जो होता है, सॉरी आकाश का जो रंग होता है हम लोगों को नीला दिखाई देता है, किसके कारण। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के जो कारण होता है आकाश का रंग क्या करता है, नीला दिखाई देता है। तो आपको याद रखना होगा, सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और चुनिंदा ही प्रश्न उठाया गया और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आंख का व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार होता है किस तरह, मतलब हमारे आंख जो होता है किस तरह व्यवहार करता है। तो याद रखिएगा 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। देखिए कितना शॉर्ट तरीका में पूछ दिया। अगर बिहार बोर्ड इसी तरह का पूछेगा तो वहां कहिएगा कि बिहार बोर्ड गलत सेट किया है। तो आपको जो है थोड़ी सी क्वेश्चन पर भी ध्यान देनी होगी, ठीक है ना, कि किस तरीका से पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें ऐसे कुछ पदार्थ, देखिए थोड़ी सी यहाँ पर जूमिंग और कम करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें हम कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गंधीय सूचक कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि सभी धातुओं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, तो 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा, इनमें से सभी बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, कह रहा है कि सभी अम्ल में पाया जाता है, मतलब सभी अम्ल में क्या पाया जाता है, मतलब सभी अम्ल में जो होता है क्या पाया जाता है, कौन सा जो होता है तत्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करें हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी युक्त कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अभिन्न हम क्या बोले थे, अम्लीय की बात की, अभिन्न हम लोग अम्लीय की ही बात की, अभिन्न क्वेश्चन पहले ही देख लीजिए, 33 नंबर क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, यही क्वेश्चन की बात की थे, यहाँ उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, जो मतलब जल में जो होता है घुलनशील होता है उसके बारे में जो पूछा जा रहा है वो क्या सत्य होता है। तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य होता है, याद रखिएगा। इन्हें क्षार भी कहते हैं, इन्हें स्वाद, इसका स्वाद जो होता है, क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है, और पित्तिक जो होता है क्षारक होती है, ठीक है ना। क्षारक मतलब नमकीन जैसा होता है, क्षारक का मतलब क्या होता है, नमकीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 36 कह रहा है ना कि पीएच में पी का सूचक है। देखिए ये प्रश्न आपको जो है गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको जो प्रश्न है गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए, यानी 36 नंबर का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुंसांग कहलाते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 37 की तरफ बढ़ते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है कहाँ होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है कहाँ होता है। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि वृषण में जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, और क्या जो होता है नर युग्मक का, जो नर जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब भाग है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भाग जो होता है वृषण ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी में हो जाएगा, स्त्री में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो होती है कि निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो हाइड्रा की बात कह देगा, अगर हाइड्रा में अगर प्रजनन की विधि कहेगा तो 39 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, क्योंकि हाइड्रा में जो होता है मुकुलन होता है, ठीक है ना, और ईस्ट में भी मुकुलन होता है। अगर ईस्ट में भी पूछेगा कि ईस्ट में कौन सी प्रजनन की विधि होती है तो मुकुलन ही मारिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना पुष्प का कौन सा भाग जो होता है परागकण में क्या होता है, बनता है या परिवर्तित हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पुष्प का कौन सा भाग जो होता है परागकण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है, ठीक है ना। तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, पुंकेसर हम लोग उसे कहने लगते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग होता है, किस जनन विधि का उपयोग होता है, मतलब गन्ना में, गुलाब में और अंगूर की बात किया जा रहा है। तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कायिक प्रबंधन, ठीक है ना, और इसमें आलू में भी कायिक प्रबंधन होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि मादा
मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी युक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, गर्भाशय कहते हैं। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मां के रुधिर में पोषण मिलता है। देखिए मां के रुधिर में जो होता है, मतलब गर्भ में जो होता है, कहां से उनको जो है बच्चा का जो है पोषण मिलता है, कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, भ्रूण से मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछे जाने का, बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाने का संभावना है, इसलिए आपको जो है याद करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, मानव में गर्भकाल की समय जो होती है कितना होता है? तो ये तो काफी बच्चा जो होता है अंजादी मार देगा, ना ही पढ़ा रहेगा तभी मार देगा कि मानव में गर्भकाल की जो होती है अवधि जो होती है कितने दिन की होती है? तो 9 माह की होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋतुस्राव या रजोदर्शन की समय जो होती है कितनी दिन की होती है? आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से 8 दिन के दिन होती है, याद रखिए 2 से 8 दिन। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कह रहा है ना, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश डैश डैश हो जाता है, तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, विद्युत दाब में अंतर हो जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य जो होता है क्या होता है? किया गया कार्य जो होता है क्या होता है? 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। क्या होता है? Q बटा Q गुने V हो जाएगा, Q गुने V गुने Q या Q गुने V हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि सेल जो है, सेल मतलब क्या होता है? बैटरी होता है, और बैटरी का जो है धारा बाहरी प्लेट से धारा भेजती है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा उसे ये हो जाएगा, क्योंकि धन ध्रुव उसे हम लोग कहते हैं, और लेकिन यहाँ भीतरी भाग से कहेगा, भीतर से कहेगा तब ऋण ध्रुव मारेंगे, ये भी याद रखिएगा साथ में। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, चालक की लंबाई पर भी करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी करता है, चालक के प्राकृतिक पर भी करता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, किसी अस्थायी चुंबक का विद्युत धारा यानी तो और समय आई में उत्पन्न ऊष्मा का मान जो हो जाएगा pH है, क्या है? जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में 50 क्वेश्चन ही लाए थे और अगले क्लास में अब जो हो जाएगा और 100 क्वेश्चन आएगा अगले क्लास में। ठीक है ना, और अगले क्लास अब रेगुलर क्लास पूरा चालू हो गया है, 10th और 12th दोनों का आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ 50 क्वेश्चन बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा। ठीक है ना, और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।